students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टार्ट कर चुके हैं, है ना. उसमें हमने जो भी इक्वेशंस थी वन वेरिएबल था उसकी एप्लीकेशन भी सीखी थी. वेरी लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड अगर वेरिएबल हो तो उन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना. वो हमने सीख लिया था. वेरी सिंपलर वे में हमने उनको भी सॉल्व किया था. आज उसी की अगर एप्लीकेशंस में भी हों, स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी हों, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हम देखेंगे. तो लेट्स सी किस टाइप के वो क्वेश्चंस हैं. तो दिस क्वेश्चन सेज दैट एग्जांपल 14 सेज दैट द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम को वन गो में पढ़ के सब मिक्स नहीं करना है, उसको समझो, अकॉर्डिंगली हम उसको नोट डाउन करेंगे, फिर सोल्यूशन फाइंड करेंगे. द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3. क्या है? 2 डिजिट नंबर है, उनका जो डिजिट्स का डिफरेंस है आपस में वो है 3. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं डिजिट 63 लिख दूं. है ये 2 डिजिट नंबर, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, और इनका डिफरेंस देखो 6 और 3 का आपस में डिफरेंस कितना है? 3 है ना. तो ये वाली जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है उससे मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा है कि द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143. ठीक है. तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट सेंटेंस था वो मैंने लिखा, उसके बाद वो कह रहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज. इस बात का क्या मतलब है? जैसे कि ये वाला एग्जांपल ये था, इसका डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब 63 था उसको 36 कर दिया, 36 कर दिया. तो कह रहा है कि इंटरचेंज करने के बाद जो दोनों रिजल्ट में जो नंबर आया यानी दो नंबर बना उन दोनों को ऐड कर दें तो हमें 143 मिल रहा है. पर ये 63 और 36 मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, पर हमें कंफर्म तो नहीं है ना कि यही नंबर है, नहीं कंफर्म. सो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा? तो हमें नंबर एज्यूम करने का. तो देखते हैं हम, अगर हम नंबर एज्यूम करें तो लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज व्हाट? x मान लिया आपने. ठीक है. क्या मान लिया आपने? x मान लिया. कि यूनिट प्लेस का क्या मतलब है? जो मैंने आपको जैसे अभी 63 लिखा था, है ना, 63 लिखा था, उसमें यूनिट प्लेस पे नंबर हमने मान लिया क्या है? 3 था यहां, वो मैंने x मान लिया. अच्छा अब एक बात बताओ, 63 को आप कैसे लिख सकते हो? 60 प्लस 3 लिख सकते हो ना, यानी कि ये टेंस प्लेस पे होता है, ये यूनिट प्लेस पे, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 10 प्लस 3, है ना. कि यानी यहां पे कोई नंबर है और यहां पे भी कोई नंबर है, पर वो 10 का मल्टीपल होगा क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है ना. तो हमने यूनिट प्लेस वाला नंबर तो मान लिया कि वो x है. ठीक है. अब जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो क्या होगा? द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज. टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा? जैसे यहां पे 3 था, वो मैंने यहाँ x मान लिया, 6 की जगह क्या होगा वो कैसे पता चलेगा? वो अपनी फर्स्ट वाला देखो, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, कि यानी कि दोनों में 3 का डिफरेंस है. कि अगर ये x है तो वो x प्लस 3 हो सकता है. जैसे यहाँ पे है ये 3 है, तो दूसरा कैसे 3 प्लस 3 है ना. अब यहाँ वाला 3 मुझे पता था इसलिए मैंने 3 प्लस 3 लिखा. अब यहाँ मुझे 3 पता नहीं है, x पता है, तो दूसरा नंबर मैं x प्लस 3 मान लेती हूँ. ठीक है, हो गया. यूनिट प्लेस का नंबर पता चल गया, टेंस प्लेस का नंबर पता चल गया. अब कंप्लीट नंबर कैसे पता चलेगा? ये तो डिजिट पता चले ना, यूनिट प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट. ठीक है. द
द नंबर इज क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई b प्लस 3, b लिख लो, x मैंने x माना हुआ ना, प्लस x। ठीक हो गया ये क्या, क्योंकि ऐसे लिखा ना हमने कि कैसे लिख सकते हैं, टेंस प्लेस वाला क्या होगा कि नंबर को 10 से मल्टीप्लाई प्लस में यूनिट प्लेस वाला नंबर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10 मल्टीप्लाई x प्लस 3 प्लस में x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if we interchange the digits, if we interchange the digits, interchange the digits, तो क्या होगा, इंटरचेंज करोगे तो डिजिट, तो नंबर क्या बनेगा, देन नंबर इज, अब अगर यूनिट प्लेस वाले डिजिट चेंज हो जाएं तो इसमें से देखो x की जगह x प्लस 3 और x प्लस 3 की जगह x, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में x प्लस में x प्लस 3। सिर्फ उन्होंने प्लेस ही तो बदली है, जैसे मैंने यहाँ 63 और 36 का लिखा था, 63 में अगर मैंने डिजिट इंटरचेंज कर दिए तो यानी 6 ने 3 की जगह ले ली, 3 ने 6 की जगह ले ली। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया, राइट, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक हो गया। अब अगली बात उसने क्या कही थी कि जब नंबर इंटरचेंज भी कर दिया तो उसके बाद क्या है, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, कि ये वाला नंबर जब इसमें ऐड करते हैं तो 143 मिलता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर यहां पे करते हैं इसको, क्या बनता है यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखने लगी हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिख रही हूं, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि अगर ये वाला नंबर किस में ऐड होता है, ओरिजिनल नंबर में, ओरिजिनल नंबर क्या था 10 मल्टीप्लाई में था x प्लस 3 प्लस x, उसमें किस में ऐड करना है, ये हमारा न्यू नंबर जो है 10 मल्टीप्लाई x प्लस में x प्लस 3। ठीक है, ये दोनों ऐड होने पे क्या आंसर दे रहे हैं 143। ठीक है, ये हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उतना बात हमने लिख दिया है, नोट डाउन कर दिया, बस अब इसके बाद तो सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा वो हमने सीखा ही था लास्ट क्लास में, ये तो जस्ट क्या करना है, हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, वेरिएबल्स के लिए सोल्यूशन निकालना है। तो ये ओपन करो ब्रैकेट, कितना हो गया 10x प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 प्लस x प्लस 10x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 143, इतनी होगी। अब देखो x वाले ऐड करो, एक 10x, ये x, ये 10x और ये x, कितने हो गए 10 और 10 20, 20 और 2 22x, है ना। मैं इसको यहां कर दूं, कितना हो गया 22x प्लस 30 प्लस 3 33 इज इक्वल टू 143, है ना। अब यहां से क्या बनेगा, हमने क्या करना है, क्या करते हैं हम, जिस भी x वेरिएबल का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ये तो अब हम बहुत सारा सीख चुके हैं, क्या करना है उस x को हमें अकेला करना है, बाकी सब उसके पास से हटा देना है। तो कैसे लिखेंगे 22x इज इक्वल टू 143 माइनस का 33, तो 22x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, यानी कि 110। तो यहां से x का क्या आंसर निकलेगा, x इज इक्वल टू 110 डिवाइड में 22 डिवाइड में हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 22 5 जा, क्या आया आंसर, मतलब x का आंसर तो आ गया 5, x का आंसर क्या आया 5। उसने कहा था व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, नंबर हमने क्या माना था ओरिजिनली 10 मल्टीप्लाई में x प्लस 3 प्लस x, तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, यहां पे लिख दूं ओरिजिनल नंबर हमने सपोज किया था 10
मल्टीप्लाई में x प्लस 3 प्लस में x, यही सपोज किया हुआ था ना हमने नंबर यहाँ से देखो जब सबसे स्टार्टिंग में। तो बस अब x की वैल्यू फिल कर देने 10, x की वैल्यू आई है 5 प्लस 3 प्लस में 5, तो ये कितना हो गया 5 और 3 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस में 5, सॉल्व होके आ गया 85। सिंपल था ना। बार बार मैं वही आपको कह रही हूँ, स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको आप उतारते जाओ अपनी कॉपी पे, लिखते जाओ, फिर तो आपके पास ऐसे स्टेटमेंट बन जाएगी, फिर तो सॉल्यूशन फाइंड करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। क्लियर है सबको? सो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 says that this is the example of your book. Arjun is twice as old Shreya. क्या है? कोई बच्चा अर्जुन है, क्या है? इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, यानी श्रेया जितने साल की है उससे डबल एज उस अर्जुन की है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये बोल दी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। 5 years ago, 5 साल पहले, एगो का क्या मतलब होता है? पहले। 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age। तो अब वही है, फिर से मिक्स कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, पहले तो जो जो दिया है वो मानो। पहले क्या, अर्जुन की एज डबल है श्रेया से, मतलब कि मुझे पहले श्रेया की पता होगी तभी तो मैं अर्जुन की लिख पाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया कितनी होगी? कितनी होगी? x, जैसे हम मानते हैं हमेशा। ठीक है, x ईयर्स। अर्जुन की क्या होगी? अर्जुन की, अर्जुन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी होगी? क्या बोला है उसने कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, उससे ट्वाइस है, 2x ईयर्स। ठीक हो गया, डबल है उससे प्रेजेंट एज। ये तो फर्स्ट सेंटेंस के हो गया। अब नाउ 5 years ago, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, श्रेयाज एज, श्रेयाज एज 5 साल पहले कितनी एज होगी? सपोज करो आज आप में से किसी की 12 ईयर एज है, तो 5 years पहले क्या बताओगे कितनी एज है? 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आएगा ना। तो ऐसे यहां से हम x माइनस 5 लिख देते हैं। x मानी हुई है तो 5 years पहले कितनी हो जाएगी? 5 माइनस। और अर्जुन की क्या हो जाएगी? अर्जुन एज कितनी हो जाएगी? 2x माइनस का 5। ये तो 5-5 साल पहले उनकी एज होगी। पर उसने कहा क्या एक्चुअली? 5 years ago है क्या? हिज एज, अर्जुन की एज वाज 3 times द श्रेयाज एज। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये पूरा लिख लेना वर्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 5 साल पहले वो क्या कह रहा है कि अर्जुन की एज कितनी है? जो 2x माइनस 5 है किसके इक्वल है? जो अर्जुन की एज है किसके बराबर है? कि अगर हम श्रेया की एज को 3 गुना करें तब मिलती है वो, यानी कि इसकी एज कैसे मिल रही है हमें? अगर हम 3 टाइम्स कर दें श्रेया की एज के। x माइनस 5 थी उसका, 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि 3 टाइम्स लिखा है, राइट। जो लिखा है हमने उसको यहाँ पे नोट किया। जस्ट इतना लिखने के बाद हमें वही लीनियर इक्वेशन मिल गई, है ना, जिसमें दोनों साइड वेरिएबल है। और हमने अपने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे करना है, बस वेरिएबल्स को, एक्सेस वालों को इकट्ठे रखना है, उसके साथ कोई और नहीं रह सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करो, 2x माइनस 5, वो ओपन किया 3x माइनस का 15। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं यहाँ कर रही हूँ इसको कंटिन्यू। 2x माइनस 5 हमने कहा x वाले एक तरफ, 2x वहां पे x 3x प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो गया। और वो वाला जो 5 उधर बैठा हुआ है हमने उसको राइट साइड पे ले आते हैं, माइनस 15, और वहां वो माइनस का राइट साइड आके प्लस का। ये तो आपको पता चल गया। अब एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 में से 2 हो गया 1। साइन कौन सा आएगा? जो बड़े के आगे है माइनस वाला। ठीक है, माइनस 15 प्लस 5
माइनस का 10। अब ये माइनस माइनस आपस में हो जाते हैं कैंसल, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 10। और ये x किसको माना था हमने? श्रेया की एज को। सो श्रेयाज प्रेजेंट एज कितनी होगी? हमने x मानी थी, वो हो गई 10 ईयर्स। ठीक है। और अर्जुन की क्या हो जाएगी? अर्जुन्स प्रेजेंट एज वो मानी थी 2x। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई में 10 कितनी होगी? 20 ईयर्स। हो गया ना? उसकी 10 है, उसकी 20 यानी उसकी डबल है। यही क्वेश्चन में दिया था, यही हमने एज्यूम किया था, तो यहां से हमने इसको सॉल्व कर दिया। राइट? तो ये इनकी प्रेजेंट एजेस निकल आई। आ गया सबको समझ? सो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम मूव करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। तो लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it। क्या कह रहे हैं? अमीना कोई लड़की है, वो क्या कर रही है? उसके दिमाग में कोई नंबर आया है, क्या कर रही है? वो उसमें से 5/2 माइनस करती है। ठीक है। She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of। अब इतनी सारी फिर से वही कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, हमने क्या करना है? पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, है ना। हम क्या कहेंगे? अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, उसने कोई नंबर सोचा, पता नहीं कौन सा, तो हम जो नहीं पता होता क्या मानते हैं? उसको x मान लेते हैं। लेट अमीना थॉट अ नंबर विच इज इक्वल टू x। ठीक है, वो नंबर कौन सा हो गया? x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वो क्या करते हैं? 5/2 उसमें से माइनस कर देती है, x माइनस 5/2। ठीक है जी, ये चीज उसने की। उसके बाद क्या कह रहा है कि शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, यानी कि जो ये आया है x माइनस 5/2, उस जो भी आया है उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई किया, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो आंसर आया वो कह रहा है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज, ये जो आया है वो क्या है? क्या है वो? 3 टाइम द सेम नंबर शी थॉट, कि किसके बराबर है ये नंबर? 3 टाइम्स किसके? जो नंबर उसने सोचा था, x के। जो जो सेंटेंस में बोला है बस वही वही हम लिखते गए कि नंबर में से उसने 5/2 माइनस किया, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर है? उसने क्या कहा था कि द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज का मतलब कि वो किसके बराबर है? 3 टाइम द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, कि 3 टाइम्स यानी 3 का मल्टीपल जो नंबर उसने सोचा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? फिर वही इसको ओपन करेंगे, बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन इन वेरिएबल, जिसमें बोथ साइड हमारे पास वेरिएबल है। अब इसको ओपन कर दो। 8 को x से मल्टीप्लाई किया, 8x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 5/2 से, राइट हैंड साइड पे आ गया 3x। ठीक है, 8x माइनस 2 4 जा, यानी कि माइनस का 20 इज इक्वल टू 3x। आ गया यहाँ तक सबको? अब हमने क्या करना है? अगर दोनों साइड वेरिएबल है, हमारा कुछ भी चेंज नहीं करना, हमने वही फॉलो करना है कि वेरिएबल x को इकट्ठे कर लेना है, उसको अकेला रखना है, उसके साथ कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं फिर हम? 8x माइनस 3x, ये वाला प्लस में इधर आके माइनस, और ये माइनस 20 उधर जाके प्लस का 20। 8x माइनस 3x 5x इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में है, राइट में आके डिवाइड में, 5 4 जा, यानी कि x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में भी पूछा था कि व्हाट इज द नंबर, नंबर उसने क्या सोचा था? सो द नंबर इज 4। ठीक है, उसने 4 सोचा हुआ था। ठीक है, आ गया सबको समझ? क्लियर है? सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 says that a positive number is 5 times the another number. कोई नंबर है किसके बराबर है? 5 टाइम कोई दूसरा नंबर. ओके, देखते हैं आगे. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों में हम 21 ऐड कर दें, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अनदर न्यू नंबर. व्हाट आर द नंबर्स? सबसे पहले तो जो फर्स्ट कहा है, फिर से हम वही नोट करते जाते हैं. कहा क्या है? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर. तो फर्स्ट नंबर अगर हम मान लें, फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा क्या का है? 5 टाइम्स है ना, तो दूसरा हो गया 5x. ठीक है, ये हो गए. अब क्या का है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट में क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट? कि दोनों में अगर 21 ऐड करें, x में भी 21 ऐड करें और जो दूसरा नंबर है 5x उसमें भी 21 ऐड करें, तो क्या कह रहा है, क्या बनता है? इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अनदर नंबर. क्या है कि जो 21 ऐड किया है, तो ये जो बड़ा नंबर बना है वो कितना बड़ा है? ट्वाइस, यानी दूसरे का ट्वाइस है. आइए बात समझ में, दोबारा देख लेते हैं. इफ के 21 इज एडेड, कि दोनों में 21 ऐड किया है, तो क्या है? 21 ऐड करने से जो नया नंबर है, बड़े वाला तो यही होगा ना, एक x है दूसरा 5x है, तो 5 का मल्टीपल वो तो बड़ा हो जाएगा ना. 1 और 5 में 5 बड़ा है, ये बड़ा है. वो कह रहा है वो कितना बड़ा है? बिकम ट्वाइस द अदर नंबर. ट्वाइस का मतलब दुगना. किसके बराबर है ये? इसको दुगना करने के बराबर है. ठीक है, अब बन गई लीनियर इक्वेशन. क्या करेंगे हम? ओपन कर दो ब्रैकेट्स. 2x प्लस ये बन गया 42 इज इक्वल टू 5x प्लस का 21. फिर से क्या करना है हमने? x वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ 2x. 5x उधर बैठा है, लेफ्ट हैंड ले आओ, माइनस का 5x. ये 42 यहाँ एक्स्ट्रा है, इसको वहां ले जाते हैं. 21 माइनस का 42. अब करो प्लस माइनस माइनस, कितने हो गए? माइनस के 3x. साइन माइनस का ही आएगा ना. 21 और 42 आपस में माइनस होंगे, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस 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 होके आएगा कितना? माइनस का 21. ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल. x इज इक्वल टू 21/3, यानी x की वैल्यू आ गई 7. तो व्हाट आर द नंबर्स? हमने नंबर क्या माने हुए थे? तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया? x इज इक्वल टू 7. और सेकेंड नंबर 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 7, यानी कि 35. ठीक हो गया. एक नंबर जितना है दूसरा उससे 5 गुना है. देख लो, एक नंबर आया 7, तो 5 गुना उसका 35. 5 मल्टीपल होके 35. तो 2 नंबर ये आ गए. उसने कहा था व्हाट आर द नंबर्स. आया सबको समझ में? क्लियर है? सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 इज, इसमें क्या कह रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. अभी याद करो एग्जांपल में 2 डिजिट वाला क्वेश्चन किया था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है. क्या है वो देख लेते हैं. सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. व्हेन we interchange the digits, it is found that resulting new number is greater than the original number by 27, but is a 2 digit number. फिर से वही लिखते हैं हम, क्या आएगा? sum of 2 digit number is 9. ठीक है, कि क्या है? जो 2 digit number है उसके दोनों digits का sum जो है 9 है. यानी कि हम मानते हैं let the unit place digit is x मान लिया यूनिट प्लेस पे. जैसे मान लो मैंने ये लिख लिया 63. ठीक है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था. और फिर हम लिखेंगे वो x है, तो टेंस प्लेस वाला, टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा?
उसने कहा जो दोनों डिजिट है ना, दोनों का मिल के 9 बन रहा है। अगर मैं सपोज करो 54 है ना, दोनों को ऐड करो, दोनों डिजिट को, 5 + 4 9 बन रहा है ना। ये मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, ऐसे कोई भी 9 बन सकते हैं। ये 6 और 3 वाले भी ले लो, इन दोनों को भी ऐड कर रहे हो, 9 बन रहा है ना। अगर हमें यूनिट प्लेस वाला पता है, मान लो आपको पता है कि नंबर 3 है यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस वाला नंबर कैसे निकालोगे आप? एकदम दिमाग में नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे दोनों का सम 9 है, यूनिट प्लेस पे 3 है, तो टेंस प्लेस पे कौन सा होगा कि अगर यहाँ है और यहाँ वाला नंबर कितना होगा कि टोटल 9 बने उनका, तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो पता चल जाएगा ना कि 6 आएगा। ऐसे इसमें देख लो, आपको ये पता है कि 4 है, यहाँ वाला अगर नहीं पता 5, आपको ये पता है दोनों को ऐड करके उनका सम तो 9 आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? 9 में से 4 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर मैंने x मानना हुआ है, मुझे टेंस वाला नहीं पता, तो हम टोटल पता है कि 9 है, तो दूसरा 9 माइनस x हो जाएगा, है ना। अब नंबर कैसे बनेगा? वही जैसे हमने पहले किया था कि 54 है या 63 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 60 + 3 लिख सकते हो ना, यानी कि 6 × में 10। एक्चुअली ये टेंस प्लेस होता है, ये आपको पता है, आपने सीखा हुआ है ना। प्लस में 3, यानी कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में उसका यूनिट प्लेस वाला नंबर। तो नंबर इज क्या बनेगा? नंबर 10 मल्टीप्लाई में टेंस प्लेस वाला नंबर क्या है? 9 - x प्लस में x, ठीक है। द नंबर इज दिस, ये हो गया। अब क्या कह रहा है? अगर हम इंटरचेंज करते हैं, देन इट इज फाउंड दैट आफ्टर इंटरचेंजिंग the digits, we get the new number क्या होएगा वो? 10। जब इंटरचेंज हो जाएंगे तो यूनिट वाला 10 पे आ जाएगा, 10 वाला यूनिट पे चला जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई में x प्लस में 9 माइनस का x, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो नया नंबर है वो इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, ठीक है। यानी कि वो कितना बड़ा है? ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, यानी कि इसमें और इसका डिफरेंस जो है 27 है। दोनों में अगर मैं कहूं कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट दूसरे से 5 इयर्स बड़ा है, कैसे पता चलेगा कि वो उससे 5 इयर्स बड़ा है? तो कहोगे कि दोनों का डिफरेंस, दोनों की एज का डिफरेंस 5 इयर्स है ना, तो ऐसे मैं ये कह दूं दोनों नंबर्स का डिफरेंस 27 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 10x प्लस में 9 माइनस x जो एक नंबर है और उसका डिफरेंस ओरिजिनल नंबर से माइनस का 10 मल्टीप्लाई में जो 9 माइनस x है प्लस का x इज इक्वल टू 27। आया समझ में? दोबारा बता रही हूँ, उसने कहा था कि जब इंटरचेंज कर देते हैं हम डिजिट, तो जो नया नंबर है वो पुराने से 27 बड़ा है, यानी कि नए नंबर में से पुराना अगर आप माइनस करो तो डिफरेंस दोनों का 27 आएगा। बस अब तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको ओपन करना है। 10x प्लस 9 माइनस x, अब ये ओपन कर देंगे, पहले इस ब्रैकेट को अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं। 10 9 जा 90 माइनस 10x प्लस x इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब मैं यहां कर रही हूं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो उधर क्या बचा? 10x माइनस x 9x प्लस 9 इज, और इसमें अभी माइनस है, ये साथ में अंदर ब्रैकेट में क्या है? 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 27, ठीक है जी। अब देखो इसको ओपन करते हैं हम। 9x प्लस 9, इसको जब ओपन करोगे क्या बनेगा? माइनस का 90 प्लस का 9x। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो, वो ब्रैकेट्स के अंदर वाले साइंस को चेंज कर देता है। ये 19 प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस का 9x प्लस का 9x हो गया इज इक्वल टू 27। अब x वाले ऐड कर लो एक बारी, कितने हो गए? 18x,
90 माइनस 9 हो गया माइनस का 81 इज इक्वल टू 27। अब हम क्या करते हैं, x वाला वेरिएबल एक तरफ, बाकी नंबर सारे दूसरी तरफ। 27 प्लस 81, मैं इसको यहां कंटिन्यू कर रही हूं। 18x इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 7 और 1 8, 8 और 2 10। ठीक है, अब ये देखो x इज इक्वल टू 108 डिवाइड में 18। 18 के टेबल आता है आपको, कितने पर जाएगा ये, 18 6 जा, तो यानी x की वैल्यू आ गई 6। हमें क्या कहा था, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, नंबर माना क्या हुआ था, ये था, है ना, नंबर था, ये था ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नंबर, तो इसमें वैल्यू फिल करेंगे बस, क्या आ जाएगी, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 9 माइनस x की जगह है 6 प्लस में x की जगह है 6, तो कितना हो गया 10, 9 माइनस 6 3 प्लस में 6। ठीक है, कितना हो गया ये 30 प्लस में 6, यानी ये हो गया 36। अब आप अपने क्वेश्चन से वेरीफाई, मैंने आपको हमेशा कहा है वेरीफाई कर सकते हो, उसने कहा था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब ये देख लो 3 और 6 को जब ऐड करोगे तो 9 आएगा, यही है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, दोनों को ऐड करोगे 9 आ जाएगा ना, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको, सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, let's see what the next question says that one of the 2 digit, again 2 digit number वाला ही क्वेश्चन है, one of the 2 digits of a 2 digit number is 3 times the other digit। आ रही है बात समझ में, one of the 2 digits की जो 2 digits हैं उसमें से एक digit जो है of a 2 digit is 3 times the other digit। ठीक है, तो if you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original you get 88। तो पहले जो जो कहा है वही लिखेंगे, तो क्या आएगा, let the unit place digit of 2 digit number is x। यूनिट प्लेस पे x है, उसने क्या कहा है, एक तो वो है, दूसरा क्या होगा, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि अगर एक ये है तो दूसरा क्या होगा, तो टेंस प्लेस पे क्या होगा, टेंस प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3x। क्या हो गया, वो 3x हो जाएगा, एक अगर x है उसने कहा था, दूसरा क्या होगा 3x हो जाएगा। अब नंबर कैसे बनेगा, फिर से मैं वही बात कह रही हूँ, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लो ये 63 है, जैसे लिखा था मैंने, पहले भी एग्जांपल्स देती आ रही हूँ, कैसे लिख सकते हो इसको, 60 प्लस 3, यानी कि 6 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 3, यानी कि यूनिट प्लेस वाला नंबर और यहाँ पे 10 के साथ टेंस प्लेस वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है। इसको अगर आप ब्रेक करके लिखो तो अब नंबर कैसे लिखोगे, नंबर इज क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है वो है 3x प्लस में यूनिट प्लेस वाला नंबर वो हो गया x। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज करेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग the number is 10 मल्टीप्लाई में x प्लस में 3x। इंटरचेंज कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, x की जगह 3x हो गया और 3x की जगह x हो गया। ठीक है, एंड एड द, अब वो क्या कह रहा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब जब इंटरचेंज कर दिया फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
इंटरचेंज तक की बात मैंने लिख दी, उसके बाद वो क्या कह रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द नंबर इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमने अगर इंटरचेंज किया एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, और अगर हम इस नंबर को 10x प्लस 3x को किस में ऐड करें, अगर ऐड करें टू द ओरिजिनल नंबर, कौन सा था ओरिजिनल नंबर, ये 10 मल्टीप्लाई 3x प्लस x, अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, यू गेट 88। आइए बात समझ में, क्या कहा था क्वेश्चन में, पहले तो उसने कहा था कि यूनिट प्लेस वाला डिजिट है कोई, मान लिया था x, जो दूसरा डिजिट है वो उसका 3 गुना है, हमने मान लिया 3x। नंबर कैसे बनेगा वो हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि 10 से मल्टीप्लाई होता है कौन सा नंबर, 10 प्लेस वाला डिजिट, प्लस में होता है यूनिट प्लेस वाला। ये तो इस तरह से फॉर्मेशन तो हम 6th क्लास में 7th क्लास में सीख चुके हैं, है ना, तो अब आपको आती भी है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद उसने कहा कि हम अगर इंटरचेंज करें डिजिट को, x की जगह 3x और 3x की जगह x, ये कर दिया मैंने, 10 मल्टीप्लाई में x प्लस में 3x। वो कह रहा है जब इंटरचेंज किया और ये जो नंबर आया इंटरचेंज करने के बाद उसको हम ओरिजिनल वाले में ऐड कर दें, ओरिजिनल में ऐड कर दें तो आंसर आएगा 88। जो कहा था वो लिख दिया। अब इसके बाद तो बन गई ना लीनियर इक्वेशन, इसको जस्ट सॉल्व करना है, करो 10x प्लस 3x प्लस ये कितना हो गया 10 इंटू 3 30x प्लस x इज इक्वल टू 88। अब देखो यहाँ पे सारे ही x वाले हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 10 और 3 13, 13 और 30 43 और 1 44x इज इक्वल टू 88। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या बनेगी, 44 उधर जाके डिवाइड में 44 2 जा, यानी कि x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2, उसने कहा था ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कौन सा था, ये वाला है ना, क्या था 10 मल्टीप्लाई में 3x प्लस में x, 10 मल्टीप्लाई में 3, x की जगह आंसर कितना आया है 2 प्लस में 2, यानी कि कितना हो गया 3 2 जा 6 और 6 को 10 से करोगे 60 प्लस का 2, ये आ गया 62। नंबर क्या आया 62। और हमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया था कि जो एक डिजिट है दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है, एक 2 है तो इससे 3 टाइम्स करोगे 6, तो यानी कि आपका आंसर वेरीफाई भी हो रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ठीक है। आया समझ कैसे करना था, सो प्लीज नोट इट डाउन देन। ठीक है, हो गया नोट। सो स्टूडेंट्स आपको अब ये पता चला कि वैसे ही थे ये क्वेश्चंस भी कुछ, कि किस तरह से स्टेटमेंट क्वेश्चंस को आपने रीड करना है और जस्ट नोट डाउन करना है। बस फर्क कितना था इसमें, जो आप नोट डाउन करके लिख रहे थे, स्टेटमेंट बना रहे थे, दोनों तरफ वेरिएबल आ रहे थे, वो भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। तो इस एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी आप इनको रिवाइज करेंगे सो दैट द रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।